स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं मंथली प्रिडिक्शन की, मासिक राशिफल। और यहाँ हम बात करेंगे हमारी लास्ट राशि मीन राशि के लिए। मीन राशि और मीन लगन कैसे क्या रहते हैं आपके सितारे, क्या रहेगा इस महीने में। देखिए, जब भी हम मंथली प्रिडिक्शन बताते हैं आपको, तो सारे ही ग्रहों की अदला बदली हो जाती है। जब भी हम वीकली राशिफल करते हैं तो चंद्रमा मेजर हो जाते हैं, लेकिन यहाँ इस महीने में अगर हम देखें तो सबसे पहले अगर हम आपके ही लॉर्ड की बात करें, गुरु देखिए यहाँ पर अतिचारी चल रहे हैं और मार्गी भी हैं, लेकिन 11 नवंबर को वो वक्री हो जाएंगे। इसके साथ जो 7.5 आप पर चल रही है, शनि का सेकंड फेज चल रहा है 7.5 का, शनि आपकी लगन में है, तो शनि यहाँ पर वक्रीय चल रहे हैं और ये मार्गी हो जाएंगे, तो ये एक राहत की बात है। लेकिन आपके खुद के लॉर्ड जो है वक्रीय हो जाएंगे, तो इनका यहाँ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और इसके साथ साथ इस समय गुरु की स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी है, गुरु त्रिकोण में है, तो यहाँ पर सीधे 7वीं दृष्टि से लाभ भाव को देख रहे हैं, इनकम भाव को देख रहे हैं, तो लाभ के नए आयाम खुलेंगे, लाभ बड़े बड़े लाभ होने वाले, लंबे समय से जो सोच रहे थे वो यहाँ पर इनकम में आपके बढ़ोतरी होगी। कैसे, ये भी हम बताएंगे। इसके साथ बुध भी 23 तारीख को बदलेंगे, और जो शुक्र की स्थिति है, शुक्र नीच के चल रहे हैं 2 नवंबर से 26 तक, शुक्र भी अपने ही घर यानी तुला राशि में आ जाएंगे, स्वग्रही रहेंगे, तो वो स्थिति भी यहाँ पर आपके लिए बेहतर हो जाएगी। कहीं ना कहीं से गड़ा हुआ धन तो नहीं मिलता आजकल, लेकिन पुराने कोई करे हुए इन्वेस्टमेंट आपको यहाँ पर नवंबर के महीने में लाभ दे सकते हैं। तो यहाँ हम बात करेंगे सबसे पहले आपके स्वास्थ्य की। देखिए, जब भी स्वास्थ्य की बात करते हैं तो जो फर्स्ट हाउस होता है, आपका पहला घर, लगन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ पे जब हम आपका फर्स्ट हाउस देखते हैं तो यहाँ से मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, आपकी स्टेमिना, इम्यूनिटी कितनी है, ये सब देखा जाता है। तो 7.5 का सेकंड फेज चल रहा है और 27 तारीख तक शनि भी वक्री है, तो मानसिक तनाव लगभग 25-26 तक यहाँ दिखाई दे रहा है। इसके साथ जो सूर्य हैं वो भी अष्टम में है और सूर्य इस समय नीच के चल रहे हैं, तो 16-17 नवंबर तक तो हम कहेंगे आप अपनी स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। कहीं ना कहीं मानसिक तनाव रह सकता है और ओवर थिंकिंग की समस्या भी यहाँ पर नजर आ रही है। इसके अलावा जिन लोगों को किसी भी तरीके से स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम है, लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो वो यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। राइट आई का भी आपको ध्यान रखना है, आंखों में कोई ना कोई एलर्जी वगैरह हो सकती है। आप कहेंगे हमने सब बताया है, तो ये छोटी छोटी चीजें यहाँ पर इस महीने रह सकती हैं। लेकिन जब भी 7.5 हो या आपकी ढैया चल रही हो, तो शनि आपकी कुंडली में कैसे हैं, किस स्थिति में है, बलवान है या कमजोर है, ये देखना बहुत जरूरी है। तो आप अपनी कुंडली खोलें और उसमें शनि जहां भी प्लेस हैं वहां नंबर 1 लिखा है, तो आपकी शनि नीच के हैं और आपको परेशानी दे सकते हैं। शनि 6, 8वें, 12वें में है तो भी कमजोर है। लेकिन इसके अलावा शनि अगर मित्र राशि में है, बली अवस्था में है, तो ये 7.5 का दौर आपको इतनी परेशानी नहीं देगा। तो कुंडली खोल के देखें और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, जिससे हम आपके स्वास्थ्य के लिए एक बेहतर समाधान निकाल के देंगे बिल्कुल, और बता पाएंगे। तो इन चीजों का यहाँ ध्यान रखें, ओवर थिंकिंग कंट्रोल करें और नेगेटिविटी से बचें, तो यहाँ पर आपकी चीजें ठीक रहेंगी। देखिए, लव लाइफ की जब भी बात करते हैं तो गुरु यहाँ पर आपके पंचम में बैठे हैं, 5th हाउस से लव लाइफ को देखा जाता है, और गुरु का यहाँ होना कहीं ना कहीं आपकी लव लाइफ में थोड़ा सुधार होगा। हालांकि कहा भी जाता है गुरु जहाँ अकेले बैठते हैं वहां उतना फल नहीं देते हैं, उस घर को हानि देते हैं, लेकिन यहाँ उच्च के गुरु हैं। लेकिन जब 11 नवंबर से गुरु वक्रीय होंगे, तब जाके आपकी लव लाइफ में और भी सुधार होगा। तो लव लाइफ यहाँ पर बेहतर होगी, चीजें सुधरेंगी। लेकिन देखिए, शनि के कारण यहाँ थोड़ा सा ओवर थिंकिंग रहेगी, तो आपको शक नहीं करना है, भ्रम की स्थिति नहीं रखनी है, तो आपके लिए बेहतर होगा। तो लव लाइफ को संभालें। वैवाहिक जीवन की हम बात करेंगे नवंबर के महीने में। देखिए, वैवाहिक जीवन के लिए 7th हाउस को देखा जाता है, सप्तम को देखा जाता है। यहाँ के जो लॉर्ड हैं बुध हैं, और बुध इस समय मंगल के साथ भाग्य में बैठे हैं, और बुध का भाग्य में होना यानी वैवाहिक जीवन के लॉर्ड का भाग्य में होना यहाँ पर आपके लिए लाभकारी रहेगा। अंडरस्टैंडिंग बनेगी और एक कम्युनिकेशन स्किल यहाँ पर आपकी भी बेटर होगी, आपकी जो स्पाउस हैं उनकी भी बेटर होगी। लेकिन जैसा हमने बताया, शनि की दृष्टि है यहाँ पर, और जब भी शनि, मंगल, राहु, केतु, सूर्य दृष्टि देते हैं 7th हाउस को, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्लो डाउन हम कह सकते हैं, या जैसा आप अपने वैवाहिक जीवन को चलाना चाहते हैं उसमें कहीं ना कहीं आप थोड़ा कमी फील करेंगे,
या किसी तीसरे व्यक्ति के इंटरफेरेंस होने के कारण थोड़ी सी दिक्कत रह सकती है, परेशानी हो सकती है। तो यहाँ पर शनि 7th हाउस को देख रहे हैं। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है, सब कुछ चाहे प्लान्ड है, विवाह डिसाइड हो चुका है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिलेड चीजों में रह सकता है, यानी देरी यहाँ पर हो सकती है। तो आपको थोड़ा सा, एक तो जो कन्वेंशनल परंपरावादी बहुत लीक पुरानी तरीके की सोच को यहाँ पर मीन राशि को हटाना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। और ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करना चाहिए, भ्रम की स्थिति से बचना चाहिए। तो वैवाहिक जीवन यहाँ पर ठीक नजर आ रहा है। देखो राहु यहाँ बैठ के आपके, देखिए छठे घर को तो देखेंगे तो कहीं ना कहीं राहु और केतु की जो स्थिति है, ये भी आपके जो हम कहेंगे वैवाहिक जीवन की बात करेंगे तो घूमने फिरने जा सकते हैं, विदेशों में जा सकते हैं, ट्रैवल्स यहाँ पर इंडिकेटेड है। तो इस तरीके से वैवाहिक जीवन में अगर साथ में समय स्पेंड करेंगे स्पाउस के साथ, तो यहाँ पर चीजें आपके लिए बेहतर रहेंगी। ओवरऑल बहुत दिक्कत वाला समय नहीं है अगर शनि आपकी कुंडली में यहाँ पर बेहतर बने हुए हैं। साथ में हम आपके कर्म क्षेत्र को देखेंगे। कार्य क्षेत्र के लॉर्ड गुरु हैं और गुरु इस समय आपके पंचम में है, त्रिकोण में है। त्रिकोण और केंद्र का जब संयोग होता है, विष्णु लक्ष्मी योग इसे हम कहते हैं, और ये स्थिति बहुत बेहतर है। तो कार्य की दृष्टि से हम कहेंगे समय अच्छा है, लाभ के योग हैं। स्पेशली वो लोग जो किसी भी तरीके से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, टीचिंग में है, कंसल्टेंसी के काम में है, या टेक्निकल किसी काम में जुड़े हुए हैं, मेटल से रिलेटेड काम है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम है, ये सारे कार्य इस महीने में आपके लिए फायदेमंद है पूरे ही महीने में। लेकिन सरकारी महकमे से जुड़े हुए कार्य, अगर आप किसी तरीके से गवर्नमेंट जॉब में भी हैं, क्योंकि देखिए सूर्य इस समय नीच के हो गए हैं, तो 16 नवंबर तक आपको सरकारी क्षेत्र में थोड़ा सा संभल के रहना है, कानूनी दावपेच से बचना है, क्योंकि केतु आपके छठे घर में है। हिडन शत्रु इस समय आपके रह सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट साइन बहुत ध्यान से करने हैं, देखभाल के करने हैं, और किसी भी तरीके से पैसे के लेन देन में, लोन्स में ना पड़े, उधारियों में ना पड़े, इस चीज का आप ध्यान रखें। देखिए धन भाव के लॉर्ड मंगल हैं और स्वग्रही हैं, अपने ही घर में है, तो धन की स्थिति भी यहाँ मीन राशि वालों की इस समय बेहतर चल रही है। इसलिए हम कह रहे हैं कि जरूरी नहीं है 7.5 अठैया हो तो चीजें खराब ही हो, लेकिन हाँ मानसिक तनाव 7.5 के दौरान रह सकता है, कोई ना कोई कंफ्यूजन, भ्रम, ये स्थिति आपके कार्य क्षेत्र में भी रह सकती है, तो उसे संभल के देखें। स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है। लंबे समय से जो भी आप हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, दूर दराज जाके पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि गुरु की उच्च के गुरु की पंचम दृष्टि यहाँ आपके भाग्य पर है, तो हायर एजुकेशन, मास्टर्स करना चाहते हैं या किसी भी तरीके का एडवांस डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हैं, तो यहाँ पर सफलता है। लेकिन गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई एग्जाम देना चाहते हैं तो उसे आपको 16 नवंबर के बाद करना है, तो चीजें बेहतर होंगी। इसके साथ ही अगर हम देखते हैं आपके भाग्येश को और आपके धर्म को, अध्यात्म को, तो देखिए आपके जो राशि स्वामी है गुरु ही हैं, और गुरु आपके त्रिकोण में है, यहाँ से बैठ के वो आपके लाभ को देख रहे हैं, आपके पंचम से नवम को देख रहे हैं। तो धर्म त्रिकोण के बहुत हिस्से भी आपके यहाँ पर एक्टिव बने हुए हैं, और जो लगन है वो भी आपकी पूरी तरीके से इन्फ्लुएंस है गुरु से। तो यहाँ पर धार्मिक आप रहेंगे, धार्मिक यात्राएं होंगी, घर में मांगलिक कार्य होंगे, और बुद्धि भी धार्मिक रहेगी। देखिए शनि भी जहाँ होते हैं वहां पर कहीं ना कहीं वृद्धि करते हैं, तो शनि का भी यहाँ होना, और जब शनि मार्गी हो जाएंगे तब आप काफी एथिकल भी होंगे, मॉरल वैल्यूज को ध्यान देंगे, और गुरु तो आप पर कृपा बरसा ही रहे। तो स्थितियां आपके लिए बेहतर हैं, और वक्रीय होके भी हम यही कहेंगे कि गुरु आपके त्रिकोण को एक्टिव रखेंगे, तो धर्म यहाँ पर बढ़ेगा, और धार्मिक यात्राएं भी नजर आ रही हैं। और भाग्येश की स्थिति इस समय मीन राशि के लिए ऐसी है कि आपको लगेगा ही नहीं कि आपकी 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है, क्योंकि भाग्येश प्रबल अवस्था में है, मंगल अपने ही घर में है। तो वाणी का अगर आप ध्यान देते हैं, एग्रेशन में नहीं आते हैं, किसी को आप शब्द नहीं कहते हैं, और दान पुण्य करते हैं, तो मंगल आपके लिए बहुत लाभकारी रहेंगे, और भाग्य आपका बहुत साथ देगा, और आप हम कहेंगे कि बलवान अवस्था में रह सकते हैं। पूरे ही महीने आपको अवश्य ही आपके जो लॉर्ड हैं उनके निमित्त ओम ग्राम ग्रीम ग्रॉम सा गुरुवे नमः का जाप करना चाहिए, या आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना चाहिए। शनि मंदिर जरूर जाएं, शनिवार के दिन पीपल के पेड़ की आराधना करें, वहां पर मीठा जल चढ़ाएं, एक दिया करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें,
और डॉग जो है स्ट्रीट डॉग होते हैं इन्हें जरूर फीड करें। असहाय व्यक्तियों को आप अम्ब्रेला या ब्लैक ब्लैंकेट्स आप डोनेट कर सकते हैं, इससे भी जो अनिष्ट हैं वो दूर होंगे। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अवश्य ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखें।